आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको याद होगा, हम काफ़ी सारे सेशंस होस्ट करते हैं ख़्याल में अराउंड सेफ्टी ऑन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, सेफ्टी अबाउट पेमेंट्स एज़ वेल और भी बहुत सारी जगह पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो है फैक्ट चेकिंग की। तो आज का सेशन फैक्ट चेकिंग के ऊपर होने वाला है। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा मिलती रहती है, वेरियस प्लेटफ़ॉर्म से, ऑनलाइन मिलती है, ऑफ़लाइन मिलती है। और हमें पता नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, कितनी गलत है। तो इसी को आज हम देखने वाले हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, किसको कैसे चेक करते हैं, किस तरह से उसका ऑथेंटिकेशन पता कराएँगे, ये सारी चीज़ें। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूबी रिंगरा जी, जो कि लीड है एडिटोरियल ऑपरेशंस एंड इनिशिएटिव एट newscheckers.com और वो पहले एनडीटीवी में भी काम कर चुके हैं। और वो जिस कंपनी के साथ हमारे पास आए हैं, तो उनका नाम है न्यूज़ चेकर। तो जो न्यूज़ चेकर है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये न्यूज़ चेकिंग की जो वेबसाइट है, लेजिट वेबसाइट है, वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि 15 लैंग्वेजेज़ में रहता 15 लैंग्वेजेज़ की जो-जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चलती है कि ये सही है, ये गलत है या फिर ये सारी चीज़ें। और ये जो न्यूज़ सेकर कंपनी है, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी ये काम करते हैं, ये उनको भी उनकी जो सारी रिपोर्ट्स है वो देते हैं। और आज वो हमारे लिए यहाँ पर आए हैं टू एनलाइटन अस विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन about news checking, fact checking, and how not to trust any random news. So, hello, Rubishi. How are you doing today? I'm very well. Thank you very much for inviting me, Khayal team. And I want to thank everybody. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समय निकाल के आपने हमको ज्वाइन किया. You have taken out your precious time today. And I hope that जो हम अभी सेशन कंडक्ट करेंगे उससे आप कुछ नया सीखेंगे और उससे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन जगत में कौन इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे हमको थोड़ा संभल के रखना है. And if we have this information, we will all become better digital citizens. So today's topic is staying safe online from hoaxes, scams and fake news. इन चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सुना होगा कि कोई रूमर चल रहा है, कोई स्कैम चल रहा है. स्कैम्स के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ. नाउ जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप सब लोगों के साथ. वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज जो एज ग्रुप है अबव 50-55 का जो एज ग्रुप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे आर गेटिंग engaged online because they are doing a lot of activity online. They're trying to learn new things, but they don't know too much about it. And because of that reason, they become vulnerable to misinformation, false information and scams. तो ऐसा क्यों होता है? The good thing is that all the people who are above the age of 50 or 55, they are more civic minded and they are more likely to vote. ज़्यादा issues में, social issues में ध्यान रखते हैं, ज़्यादा involve होते हैं अपनी community में. उनके पास थोड़ा समय भी ज़्यादा होता है because या तो वो retire हो गए होते हैं और उनके पास जानकारी कम होती है. दे हैव लेस एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी. और इसके बारे में आजकल आपने सुना होगा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जेन जी, नया जनरेशन, यंग लोगों के बारे में बात होती रहती है. बट कई बारी क्या होता है कि उस चक्कर में जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, they put unnecessary too much focus on one age group and age दूसरे एज ग्रुप्स को वो थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं. तो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग जो है व्हाट हाउ डू यू कंज्यूम योर न्यूज? डू यू कंज्यूम इट ऑनलाइन? वेयर डू यू कंज्यूम योर न्यूज? योगिनी, इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद. Yes. So, everyone, you can raise your hands or put it in the chat box ताकि आप आंसर कर पाओ जो भी रूबी रिंगरा जी पूछ रहे हैं. आप कहाँ से कंज्यूम करते हैं न्यूज़? कैन एनीवन ऑफ अस टेल मी? और क्या आप इसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? यस, वो राशि. Yeah, most of the time, the maximum time is going in Khayal sessions is 3-4 hours, 3 hours at least. And then WhatsApp, Instagrams, and Facebooks, and YouTubes. So many things are there. So time is less and the programs are much more. So Right. almost the screen time
mine is about 7.5 hours a day, and I am not trying to reduce it, but it is very difficult to reduce that. I have informed my WhatsApp friends that I am reducing my screen time. Please excuse like that. Thank you. लवली। ओके, सो राजू से हमें आंसर मिला कि वो ख्याल से और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। वी कैन रीड चैट्स एज़ वेल, व्हाट्सएप लिंक्स, टीवी न्यूज़ेस, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़पेपर। यस नेजी? Yes. I either go to NDTV to listen to news, or I prefer to read the news. वो कोविड के टाइम जब भी वो माइग्रेशन ऑफ लेबर हो रहा था ना, इट वाज सो सैड, आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग द न्यूज। एक एनडीटीवी का रात को 8 बजे देखती हूँ बस, बाकी मैं पढ़ती हूँ बिकॉज विजुअल इज मोर डिस्टर्बिंग। राइट, सो नाउ दैट आई हैव एवरीबडीज, आप सबके काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, एंड लेट मी टेल बोथ ऑफ यू, बोथ द पीपल हु स्पोक, कि ये खाली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करती हूँ। मेरा भी ऐसे 6-6, 8-8, 7-7 घंटे का टाइम जाता है। सो बट आई मीन आई जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये मेरा काम है सोशल मीडिया मॉनिटर करना और देखना कि उसमें क्या फेक है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेड, बिकॉज द लेटेस्ट रिसर्च दैट वाज डन कि इंडिया में वेयर आर पीपल गेटिंग their न्यूज फ्रॉम, सो दी यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, दीज वर द 3 टॉप सोर्सेज ऑफ न्यूज कंजम्पशन। एंड जो ट्रेंड्स अब दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि लोग न्यूज़पेपर और टेलीविजन से दूर हट रहे हैं और लोग इन 3 ऐप्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये स्टडी थी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 की। बट there is one more very important thing now. Let's do another thing. The studies are also saying that जो एज ग्रुप है above 55 का एज ग्रुप है, वो लोग सोशल मीडिया पे whatever they see, जो भी वो देखते हैं वो उसको बिलीव करते हैं, they trust social media. Now the thing is that usually what happens is that people tend to trust their family and friends, right? Because obviously you think that why will my friend want to hurt me, why will my friend tell me something that is not correct, why will my family tell me something that is not correct. बट द थिंग इज दैट वो जानबूझ के नहीं आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी खुद बिलीव करते हैं उस बात को, तभी वो शेयर करते हैं आपसे। सो नाउ ये गूगल न्यूज इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट थी, लव फ्रैंकी रिपोर्ट, और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को ही इंटरव्यू किया था, अराउंड 7-8 thousand सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया दैट the first thing they found was that YouTube is the most trusted source of news for senior citizens. जो 74% लोग ने बोला था कि वो मानते हैं, जो वो YouTube पे देखते हैं वो उसको बिलीव करते हैं। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड पे व्हाट्सएप और फेसबुक आया, जो ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसका जो फाइंडिंग है, दिस इज कॉल्ड द GNI लव फ्रैंकी रिपोर्ट। आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने सारे नाम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बट इसका अब मैं इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ की कि वाई डू यू नीड टू पे अटेंशन, इसकी डाउन साइड क्या है। अब इसकी डाउन साइड ये है कि सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि 11% of all crime that is committed against senior citizens includes fraud, forgery and cheating online. It means that जितने भी क्राइम होते हैं सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट, उसमें से 11% सब ऑनलाइन चीटिंग के लिए होते हैं, ऑनलाइन चीटिंग के ही होते हैं। एक और रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि ये इसका घाटा कितना होता है लोगों को, इसका लॉस कितना होता है, हाउ मच इज द लॉस। सो the loss of the online fraud is 3,600 crores annually to the families of senior citizens and to senior citizens themselves. मतलब पूरे इंडिया में इतना स्कैम हो रहा है, इतना फ्रॉड और फॉर्जरी हो रही है ऑनलाइन, that it is costing people 3,600 crores. That is a really huge figure. So just wanted to draw your attention to this. But now we are going to go ahead and talk about what is misinformation. अब मिसइन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर आपने इतना इसके बारे में नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। ज़्यादातर इट इज़ कॉमन एज फेक न्यूज़, पीपल कॉल इट फेक न्यूज़, बट फेक न्यूज़ इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। तो मिसइन्फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें ज्यादा हम घुसेंगे नहीं, बट ये मैं बताना चाहती हूँ, इसमें फर्क होता है इंटेंशन का. द डिफरेंस इज द इंटेंशन विद विच this information is shared, right? If I tell you something today and I know that that is not correct, then what I tell you is disinformation. बट अगर आप उसको आगे अपने बच्चों को बताते हैं, पर आप उसको जेन्युइनली बिलीव करते कि वो सही है, तो वही सेम चीज मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म. आप उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हो. बट अगर मैं जानकर आपको गलत बात बताऊं, तो उसको डिसइंफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू हार्म. सो लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैल इन्फॉर्मेशन होती है जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन विच इज शेयर्ड टू कॉज इन हार्म. सो दैट इज नॉट व्हाट वी आर गेटिंग इनटू. बट डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन होती है. तो जिस जो हम जो काम करते हैं, हम यही चीजें we monitor this online. Now, why do people believe misinformation? And let me tell you, इसमें कोई उम्र की बात नहीं है, छोटे बड़े सब लोग इसको बिलीव कर रहे हैं, especially because technology is becoming so good. And humans are social animals. They want to know things. They want to know कि यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे पहले पता होना चाहिए. That is a basic human need, right? So people end up believing it. Why do people believe it? It is possible that some statement is made, it matches your worldview, it matches your value system, it matches the ideology that you have in your life, right? Whether it's based on facts or your something that you have experienced yourself, so you will believe it if it agrees with you. Isko confirmation bias bhi bolte hain. People tend to believe anything that strengthens their belief further. जो आप already believe करते हैं, अगर उसको प्रूव करते हुए आपको कोई एविडेंस मिल जाएगा, तो आप humans tend to believe it more. This is a psychology, sort of a thing. It's called confirmation bias. Then there are people also believe it because some piece of information might exploit their insecurity, their weakness, उनकी vulnerability है. It basically preys on your emotions. And also sometimes what happens is, I don't know, हिंदी में एक कहावत है, मे बी कि 100 बार झूठ बोलोगे तो लोग फिर उसको सच मानने लगते हैं. वो बात सच हो जाती है अगर आप बार बार बोलो दैट द सन इज वाइट एंड द मून इज येलो और ऑरेंज और वॉट एवर, people will start believing it. I'm just giving a very general example, but I think you understand what you might have experienced this in life. Also, a lot of times people bond over things कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ये देखो ऐसा हुआ, and then they find कि उस चीज के बारे में आप बॉन्ड कर रहे हो किसी और से. सो these kind of things become they spread more like that. इसलिए अब गॉसिप एंड रूमर्स भी ज्यादा फैलते हैं. नाउ ये सब तो ठीक है, this is why we end up believing it, but ये dangerous क्यों है? That's what we are discussing today. Why is it dangerous? Because it can have adverse impact on your health. हम सब ने कोविड के थ्रू अपना टाइम स्पेंड किया है, एंड कोविड के थ्रू आई थिंक आपको याद होगा, सडनली देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया की ये काढ़ा पी लो, वो ये पी लो, ये पी लो, वो पी लो, ये बना लो, ये खा लो, इससे ये होगा. आजकल there is this thing that is going around which we have debunked. It's called hot pineapple water. People are saying that hot pineapple water is curing cancer, but actually there is no evidence of that. Right now what this does is कि अगर आप ज्यादा मात्रा में कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, तो उसका आपके शरीर पे क्या असर होता है उसका कुछ कह नहीं सकते हैं. बिकॉज इट्स पॉसिबल दैट इफ यू कंज्यूम समथिंग इट डजंट अफेक्ट योर बॉडी, बट इफ आई कंज्यूम इट विल अफेक्ट माई बॉडी, राइट? So that is why it can impact health. It can also put safety, law and order at risk, and it can cause social unrest. If you get fake information on WhatsApp or anything saying that आपके पड़ोस वाले मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, then obviously you will feel scared. You will call the police. You will say क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया. So law and order के problems होते हैं. Erodes trusts in institutions, science and technology. काफी सारे लोग हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं कि एम्स ने ऐसा बोल दिया, या सफदरजंग हॉस्पिटल ने ऐसा बोल दिया, या लीलावती हॉस्पिटल इन बॉम्बे हैज फाउंड दिस, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, राइट? एंड इफ दे डोंट नो दैट इट इज ट्रू, दे विल एंड अप बिलीविंग इट, एंड दे विल से कि इन्होंने तो हमारा नुकसान कर दिया. तो कल को आप उस इंस्टीट्यूशन को आप बिलीव नहीं करोगे, राइट? सिमिलरली जैसे कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट सुनाया
then you will not believe it, right? Because you don't know if it's correct or not. Similarly, all of this creates disharmony between communities, लड़ाई झगड़ा फसाद का encourage करता है, और कुछ केसेस में अगर लोग बिलीव कर ले तो उनकी जान भी जा सकती है. So that is the extreme case of impact of misinformation. अब थोड़ा बताएं फैक्ट चेकिंग क्या होता है. ये एक नया आपने शब्द सुना है, मे बी यू हैव क्वेश्चंस अबाउट इट. व्हाट इज फैक्ट चेकिंग? फैक्ट चेकिंग इज नथिंग बट evaluating and analyzing information that comes in through news and media. चाहे social media है, चाहे radio है, TV है, print है, we monitor all of this and we analyze that is this correct or not. कभी कभी स्टोरी बताते बताते लोग मिसलीडिंग तरीके से अगर उसको प्रेजेंट करें तो वो भी मिस इन्फॉर्मेशन बन जाता है. एंड हु आर वी? As Yogini had said earlier, we are News Checker. News Checker started in 2019. We started with 4 languages, and we started with 4 Indian regional languages, and we added English later on because we felt that there was a gap, and people who consume news in regional languages, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ऐसी ज़्यादा ऑनलाइन उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पे वो ऐसी चीज़ें चेक कर सकें. हम एक IFCN सिग्नेटरी हैं, जो हम जहाँ से हमारी एक्रेडिटेशन मिलती है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से, 4 साल से हैं और आगे भी है. इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में हम 15 लैंग्वेजेस में फैक्ट चेक करते हैं. एंड ये जो बैज है, ये IFCN का बैज है जो बताता है कि हमारा वी आर accredited fact checkers. Right. So now, why do people spread fake news or mis or disinformation? Okay, let's quickly look at some of the things. Right. There are some people who want to help, right? I want to help my mother, right? If she is going through knee pain, मेरी माता को बहुत दोनों घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होती है. If I see something कि अरे this is very new revolutionary medicine has been found जिससे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैं उनको भेजूं और वो खा ले. तो मतलब मेरा तो इंटेंशन नहीं था that I don't want to hurt her, I want to help her, but in wanting to help her without checking, I have ended up sharing something that is not correct. So people want to help. Some people actually want to hurt also. Some mischievous elements, they're scammers. They want to hurt you. They might, sometimes people want to make fun of you because they want, like pranksters are also there. Some people just want to entertain. कई बार क्या होता है, satire जिसको बोलते हैं, jokes जिसको बोलते हैं, अगर if they are not clearly marked online that this is satire, कि वो किसी चीज की parody account है, किसी चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, people will end up believing that this is true information. Especially I think we were speaking to that person earlier, मेरे को नाम नहीं उनका सुनाई पड़ा था, but he was saying that he's spending so much time on YouTube and Facebook and all. Now Facebook, there are so many fake pages of politicians who say that I'm so and so politician, but we don't know who's running that. So if that person is, putting some message out about some social issue that you care about, तो आपको तो लगेगा कि ये क्या खराब आदमी है, इसको तो हम कभी भी वोट नहीं डालेंगे, या ये कितना खराब सेलिब्रिटी है, इसने हमारा नुकसान करवा दिया, राइट? सो those kind of things are, some people are trying to kind of make a joke about it, but if you believe it, then it can be a problem. They wanted to entertain. Then there are some people who want to push a point of view, right? लोग अपनी बात मनवाने के लिए उसके सपोर्ट में चीजें डालते रहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सही हों या वो सारी चीजें वेरीफाइड हों. एंड देन लास्टली, सम पीपल जस्ट वांट टू मेक मनी. एक जरिया बन गया है सोशल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एक जरिया बन गया है लोगों की कमाई का. पीपल अर्न मनी फ्रॉम दिस. So the more you watch them, the more you like their profile, the more you share their video as a joke, or the more you share as an informational video, those people make money out of your interaction. आप जितना भी उनके पेज पे जाके आप interact करते हैं, they make money. So sometimes such people end up putting out something sensational just so that you engage with them, because sensational things लोगों को उकसाती हैं, they provoke a reaction, so they do that. Then how does it spread? इसके थोड़े examples मैं दूंगी, but just want to give you a bit of feedback. News Checker जो है मेरी organization, हम weekly और monthly और annual हम data analyze करते हैं, and we are finding more and more that whatever cases of fake news that we find, they are mostly visual in nature. मतलब उसमें या तो memes होते हैं या photographs excuse me,
Yeah. So either they have memes or photographs जिस पे text होता है या नहीं होता, then there are videos जिस पे text होता है या नहीं होता, screenshots of websites, fake websites, imposter content. So we are seeing an increase in the visual form of misinformation because जब आप कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये visual proof है मेरे सामने, but seeing is not believing anymore. So we have to be careful, right? Now, what are memes? I'll give you. Please take a look at your screen. And फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी के यहाँ पे पार्टी हुई थी, उनके घर में शादी थी, तो उन्होंने एक डिजर्ट होता है दौलत की चाट, वो उन्होंने सर्व किया था, बट उसका सर्विंग का स्टाइल ऐसा है जैसे उसमें ऐसा लगता है कि उसमें देर आर नोट्स स्टिकिंग आउट ऑफ इट. नाउ ऑब्वियसली दीज आर फेक नोट्स, बट पीपल वर सेइंग दैट अंबानी जी की पार्टी में टिश्यू पेपर की जगह 500 के नोट होते हैं, राइट? दे आर ट्राइंग टू मेक अ जोक अबाउट इट, बट somebody made a joke about it, but people started believing it to be true because he's obviously Ambani is a very rich man. So, you know, some people just believed it कि हाँ होगा, इन्होंने किया होगा. Similarly, COVID के time पे there was this fake meme that was made that Taliban fighters are responsibly wearing masks, right? Basically, they were referring to their outfit and you know how they carry themselves. They usually don't want to show their face because they don't want to be identified, but इस पे लोगों ने जोक की तरह लिख दिया कि CNN ने तालिबान को प्रेज किया है कोविड में मास्क यूज करने के लिए, जो कि ऐसा कुछ था नहीं. और ये जो लाइन लिखी है जो आपको नीचे दिख रहा है, which is looking like it was from CNN, it's actually photoshopped. So this is, you know, memes which are misunderstood. Then similarly, if you see photos, so this photo was going viral and इसमें लिखा था that this old 100 rupee note is no longer valid. RBI has given a deadline to exchange the notes by 31st March 2024. This is not true, but you know, it was a photograph that they were showing that this is not valid anymore. So what happens in such cases? लोग जाएंगे भागते भागते बैंक में जाएंगे, बोलेंगे ये सब चेंज करो, unnecessary problem create होगा. Similarly, videos. If you see on the left side, this man is basically the claim was that this person is 170 years old and he is a monk, a Buddhist monk, और वो blessing दे रहा है किसी बच्चे को. बट ये ऐसा नहीं है, ये मिसलीडिंग वीडियो है. और ये दिस पर्सन डाइड, आई थिंक 100 की उम्र तक जिए थे, और फिर यू नो दिस पर्सन पास्ट अवे, और उसको बाद में शेयर कर करके बोला जा रहा था 170 ईयर ओल्ड. नाउ द थिंग इज दैट इवन इफ यू बिलीव समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम अकर्स that when you engage with content like this, you are liking and you are sharing and you are showing people that देखो कितना बड़ा आदमी है ये, मतलब कितना उम्र का आदमी है, but it's actually not true. But the person who's sharing it will get lots of likes on their profile, right? Similarly, on the right hand side, they are basically saying that Wahida Rahman is dancing to a song Aaj Fir Jeene Ki Tamanna Hai. But it's actually not true, because this is a retired teacher who was, you know, just putting videos on her profile because, you know, she was just dancing, and then they started sharing it in a wrong context. Similarly, screenshots of websites. And लेफ्ट साइड पे देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पे कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया को वार्न किया है कि आप यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में डू नॉट इंटरफियर, अदरवाइज बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? नाउ ऑब्वियसली व्हेन सम अदर कंट्री से समथिंग टू इंडिया, सब लोगों को बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, राइट? सो फॉर दैट रीजन दिस इज समथिंग दैट विल प्रोवोक इंडियंस, राइट? कि ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने हमको, बट दिस इज नॉट करेक्ट. अगेन, ये जो CNN लिखा हुआ है, ये पुतिन न्यू पंचलाइन लिखा है, ये नीचे जो भी लिखा हुआ आ रहा है, ये सब एडिटेड है. दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? And then the right hand side, if you see, it looks like an Indian Express website, but it is a fake website. It looks like कि Indian Express का legitimate article है. It looks like they are promoting कि अजीम प्रेमजी ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, and they were basically promoting cryptocurrency, which is not legal in India. I mean, you know, it is this kind of interaction is not legal. I mean, बहुत ही controlled तरीके से है. So what this image and what this website is trying to do is that it is trying to convince you that a credible big newspaper like Indian Express is saying that this big investment, this big industrialist is
सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर स्कीम और अ बैंक, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेफ है करने के लिए। बट अगर आप लोग इसको मान के इसके अंदर आप जाएं और इसमें आप you get entangled with it, then you can lose a lot of money. So this is what we call imposter content. अगेन फेक वेबसाइट और इम्पोस्टर कंटेंट है। ये देखिए, ये है पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज 8 तारीख को उनका इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान का। तो अभी उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है अनवर उल हक काकर। नाउ दे आर सेइंग कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने दाऊद की डेथ का कॉन्फर्मेशन ट्वीट डाला है, बट जब हम एक्चुअली उनके वेबसाइट पे गए और उनके ट्विटर प्रोफाइल पे गए तो हमको ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला, विच बेसिकली मीन्स दैट ये एडिटेड नहीं है, पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है। ये किसी ने अपने हाथ से स्क्रैच से बनाया है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। सिमिलरली अगर आप ये देखें, ये एक हिंदी में एक मैसेज आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए जीवन यापन के लिए हर महीने देगी सरकार। सो द गवर्नमेंट विल गिव 6,000 रुपीज टू अनएम्प्लॉयड पीपल। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक, और वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका डेटा मांगेंगे, और फिर आपके डेटा से वो क्या करेंगे हमें नहीं पता। सो दिस इज वन अदर थिंग। सिमिलरली ये देखिए, ये बीबीसी के नाम से इन्होंने ये ट्वीट बनाया, जबकि ये फेक ट्वीट है, बीबीसी ने कभी ये ट्वीट किया ही नहीं था। एंड दे वर बेसिकली क्लेमिंग दैट करण जौहर, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर हैव डोनेटेड मनी टू पाकिस्तान फॉर फ्लड रिलीफ, एंड बीबीसी नेवर made this tweet. Now I want to tell you something which is slightly little more difficult, but this is something very important to know. I don't know आपको एल्गोरिदम्स के बारे में कितनी जानकारी है, बट एल्गोरिदम क्या होते हैं? वैसे तो एल्गोरिदम जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है, कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड होता है, दे आर जस्ट लाइन्स ऑफ कोड। बट ये करते क्या है? एल्गोरिदम्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपको जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हैं स्नेह जैन जी हैं और चलना गांधी जी हैं, तो उन जो चलना गांधी जी को दिखेगा अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे या अपने इंस्टाग्राम पे, वो अलग होगा, और जो स्नेह जैन जी हैं उनके फेसबुक पे, उनके यूट्यूब पे उनको जो दिखेगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। Why is it different? Because algorithms learn from how you interact with it. It's like a computer. आप कंप्यूटर में जो लिख रहे हो वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप कुकिंग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं और आप यूट्यूब पे जाके कुकिंग वीडियोस देखते हैं, तो वो कुकिंग वीडियोस ही आपको बार बार शेयर करेगा कि यू हैव सीन दिस वीडियो, वॉच नेक्स्ट, और सजेस्टेड फॉर यू करके साइड में लिस्ट आती है, वॉच मोर करके। सो व्हाट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इज कि इफ यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट क्राफ्ट, निटिंग के अगर आप देखने लगे तो आपको निटिंग का ज्यादा दिखाने लगेगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को फॉलो करने लगे और उनके वीडियो ज्यादा देखने लगे तो आपको उन्हीं की चीजें ज्यादा दिखाएगा। दिस अप्लाइज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इट अप्लाइज फॉर countries, it applies for anything. Basically आप जो अपनी तरफ से उसमें डाल रहे हो वो उसी चीज का ज्यादा और एम्पलीफाइड वर्जन आपको पुश करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट डज एन एल्गोरिदम ट्राई टू डू? एन एल्गोरिदम ट्राइज टू फिगर आउट कि आपको क्या पसंद आता है। क्योंकि एल्गोरिदम जो वेबसाइट्स होती हैं और जो एप्स होती हैं, जैसे हम जो भी सोशल मीडिया एप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका क्या गोल है? इंस्टाग्राम का गोल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऐप पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, राइट? यूट्यूब का भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर आप ज्यादा समय बिताओगे तभी तो आप वीडियो देखोगे। अगर आप 2 घंटे का वीडियो चल रहा है या 20 मिनट का वीडियो चल रहा है, सो यू नीड टू स्पेंड दैट 20 minutes टू वॉच इट, राइट? बट इफ यू डोंट हैव 20 minutes टू वॉच, देन यू विल नॉट वॉच इट. But so what the apps try to do is to keep enticing you. They keep throwing things at you that the app thinks you will like. If you like Madhuri Dixit, for example, right? And आप बंद करने जा रहे हो YouTube और वो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि माधुरी दीक्षित का एक नया वीडियो आया है उनके हस्बैंड के साथ डांस करते हुए, या उनका अनसीन सरोज खान के साथ वीडियो आया है। सो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक,
you will be interested in saying that, okay, I may not have seen this video before. I will watch more. I will watch more. I will watch more. तो वो जब भी आप बंद करने जाते हो आपको सजेशन देता रहता है ऑफ थिंग्स दैट उसको लगता है कि आपको क्या पसंद आएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो. So that is one reason. So that's how it decides what you will see. But इससे होता क्या है? What is the impact of this? The impact is that more extreme content gets circulated. अब कई लोग होते हैं जिनको गेम शोज देखने का बहुत शौक होता है. कई लोग होते हैं जिनको पॉलिटिक्स के आर्ग्यूमेंट्स देखने का बहुत शौक होता है. कई लोग होते हैं जिनको WWF डिशम डिशम देखने का बहुत शौक होता है. सो इफ यू वॉच मोर ऑफ समथिंग, अगर आपने आर्ग्यूमेंट देखी किसी की, बिग बॉस के इतने सारे वीडियो चल रहे हैं, अगर आप बिग बॉस देखते रहोगे उस पर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बिग बॉस के लड़ाई झगड़े पुश करेगा वो कि आप देखो. सो जो मोर एक्सट्रीम कंटेंट होती है वो पुश होती है, एंड इट ऑल्सो लिमिट्स एक्सपोजर टू डाइवर्स ओपिनियन. वो एक ही तरह का एक फिल्टर बबल बन जाता है जिससे आप you are only exposed to one kind of point of view. So इसका हम क्या कर सकते हैं? What can we do to counter that? There are a few things that we can do. One is to actively seek out alternate opinions. Again, referring back to अभी जो हमने starting में chat box में हमने पूछा था, लोगों ने, काफी लोगों ने बोला था that they prefer to read, some people prefer TV news channels, some people want to do this on WhatsApp. There's somebody who said stock trading Monday to Friday through mobile app. Kuku FM है, Clubhouse है. तो ये this is very interesting. Mr. Abraham Jacob had said. So he has listed out in the chat box a variety of things that he does. So he is exposing himself to different kinds of platforms जहाँ से उनको different kind of चीजें सुनने को मिल रही होंगी. So just a point to note here. ये जो चीज़ें मैं रेकमेंड कर रही हूँ, इस पे हम एक इन डेप्थ सेशन भी कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि आप अपनी सोशल मीडिया को और बेहतर कैसे सेफ रख सकते हैं. हाउ डू यू चेंज द recommendations that you're seeing? If you need any of this information, please reach out to your the people you interact with at Khayal, and वो आपके लिए हमारे साथ एक नई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे हम इन डेप्थ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पे recommendations का सेटिंग्स में जाके ऑप्शन होता है, एंड यू कैन एक्चुअली स्विच इट ऑफ एंड यू कैन क्रिएट चेंजेस सो दैट यू स्टार्ट सीइंग डिफरेंट थिंग्स. एंड now let's move on to what are the red flags that we should be aware of. I'm not sure if everybody knows what red flags are. Red flags होते हैं danger markers. कब आपको लगना चाहिए that this could be dangerous or this could be problematic, right? So there are some things when you see a post, when you see a Facebook post, Twitter post, Instagram post, anything online, anything in newspaper, anything on TV, first thing you have to ask a question to yourself, that is this information that I'm reading, is it creating a strong feeling in me? क्या मुझे इसको सुन के खुशी हो रही है? Am I feeling happy? Am I feeling sad? Am I feeling angry? Am I feeling is this funny? अगर कुछ भी चीज बहुत ही एक्सट्रीम फीलिंग आपके अंदर जनरेट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट हो. Similarly, if the content sounds too good to be true, I think आप में से काफी सारे लोगों को ये मैसेजेस आए होंगे या ईमेल्स आए होंगे कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के लिए रिलायंस ने फ्री रिचार्ज निकाला है और अपना आप फ्री रिचार्ज लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें. देखिए, फ्री तो कोई भी कुछ भी नहीं बांटता है. इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? जब मिस यूनिवर्स बनती है इंडिया की, मिस वर्ल्ड बनती है इंडिया की, तो ऐसी चीजें सर्कुलेट होती हैं कि हम फ्री रिचार्ज दे रहे हैं. इसने विराट कोहली ने 100 सेंचुरीज बना ली इसलिए हम भेज रहे हैं. सो दीज थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू. व्हाई शुड पीपल पे यू मनी, और व्हाई शुड पीपल पे मी मनी जस्ट बिकॉज इंडिया वन द वर्ल्ड कप? It's too good to be true. So that is a red flag. And then if you read an article जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, कोई डेट नहीं है, no author's name, no date, then that is a big red flag. Also, you should check if the account is verified. Usually क्या होता है, जो verified accounts होते हैं, they tend to post more responsibly, but this is not always accurate. Especially recently, Twitter ने अपना पूरा
backend change कर दिया तो this is not valid anymore, but still it is a better indicator. Also, you can fact check posts with overlay. Now, this is what people like us do. ये right hand side पे एक image मैं आपको दिखा रही हूँ. तो जो हम fact check करते हैं, we go and rate posts on Facebook and Instagram. So if you come across a post which looks like this, जिसपे ग्रे कलर का एक ओवरले है और उस पे लिखा हुआ है false information, misleading information, incorrect, checked by fact checkers, then you should definitely check that. यहाँ पे दो options आपको मिलते हैं, see why and see the photo. So if you click on see why, they will tell you कि कौन से fact checker को क्यों ये गलत मिला. So this is a very important indicator. Now I'm just going to teach you 7 things that will help you to keep yourself safe online. I've tried to keep it very, very simple. And if you want any more help, if you want a detailed explanation, please, I will be more than happy, to do another session with you on anything that you want details for. So the first thing is कि हेडलाइन ना पढ़े, सिर्फ पूरा आर्टिकल पढ़े. कई लोग हेडलाइन देख के ही आगे उसको भेज देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इमीडिएटली, बिकॉज टाइम नहीं होता है, हमेशा इतना पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आजकल बहुत ही सनसनीखेज हेडलाइंस लिखी जाती हैं जो काफ़ी मिसलीडिंग होती हैं. वो सनसनीखेज इसलिए लिखी जाती हैं, इतनी सेंसेशनल इसलिए लिखी जाती है, उनको क्लिक बेट बोलते हैं, इसीलिए लिखी जाती है बिकॉज देर इज सो मच इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. There are so many organizations, so everybody is competing against each other for your eyeballs, for your time, for your attention. So please, request करती हूँ आपसे, get the whole story, not just the headline. Read the entire information before sharing and believing. And इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने बोला था कि डेट देखो, सोर्स देखो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या जो ऊपर लिखा है, अगर ऊपर शिल्पा शेट्टी की बात हो रही है तो नीचे सचिन तेंदुलकर की बात तो नहीं हो रही है, द हेडलाइन इज मैचिंग द स्टोरी और नॉट. Similarly, do a keyword search to cross verify. Keyword search, it's not a very complicated thing. It basically means that अगर रूबी ढींगरा और न्यूज़ चेकर के बारे में बात हो रही है तो आप बस गूगल पे जाए और रूबी ढींगरा और न्यूज़ चेकर लिखें, so that you know कि उसके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है. And so Ruby Dhingra becomes a keyword and news checker becomes a keyword. Similarly, if you hear something about Khayal, that Khayal is doing, what other kind of programs Khayal is doing, then you will go on your Google search bar and say Khayal new programs. Those are keywords. Similarly, if you want to understand that क्या Alia Bhatt ने ऐसा बोला या वैसा बोला, so you just go and say, did Alia say this, and check. Those are keywords. And the other thing is that you can verify, अब इतना technology इतनी आगे बढ़ गई है, you can also verify using something called reverse image search. There is something called Google Lens, which is on all of your phones. Android users पे भी है, phone पे भी है, और iOS users पे भी है. एक यहाँ पे, if you can see, there is this sort of, अच्छा नहीं, इसमें नहीं आ रहा. Google Lens की आपको training already एक बार दी जा चुकी है. So what happens is that when you click on this button, it will show you, it will open your camera. फिर आप जिस चीज़ के भी, if you point on something, it will tell you कि वो क्या चीज़ है. It can automatically translate कि क्या लिखा हुआ है. It can automatically search for you. आपको उसमें कीवर्ड भी नहीं डालना पड़ेगा, आप बस फोटो लेके सर्च करके उसको बोल सकते कि क्या है, मुझे बताए. So it's become very easy. And again, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ पे डिटेल में जानकारी चाहिए, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी, प्लीज़ रीच आउट टू खयाल, वी विल ऑल हेल्प यू. अब एक क्विज है आपके लिए, छोटी सी, जस्ट 1 पेज. ये वाली फोटो दिखा रही हूँ आपको, प्लीज टेक अ लुक एट दिस. कैन एनीबडी टेल मी कि ये सही है कि नहीं है, इसमें क्या मिसिंग है? कैन एनीबडी टेल मी? यस एवरीवन, यू कैन रेज योर हैंड्स. आपको इस इमेज में कुछ फॉल्स ढूंढने हैं जो कि आपको लगता है कि रेड फ्लैग है, जैसे कि अभी हमें रूबी जी ने समझाया. फाइंड आउट रेड फ्लैग्स एंड रेज योर हैंड्स, विल कम टू यू. यस Maria ji. I the image, I mean, that is being shown is not the. I mean, you can identify that this is not the right news because the logo of India Today is different, Right. totally Okay. different. Okay. Can you identify what else is missing? Anything else? No, I just looked at I just looked at one thing, and
I made up my mind that it is different. It's not what today is saying. Right. So, can anybody, that's very good, Miss Maria. Can anybody also, does anybody else want to come in? Hmm. Do you find something missing, everyone? Any links, anything, something like that? Yes, Muraji. Uh, yeah, was this lockdown time that certain parts are open, certain parts are closed, and like that? Right. Right. But there are some very important things that I'm missing from here. Then go Okay. to Nilechi. Yeah. Correct. No, if you read it, I think if you read it, you can make out there's something wrong because doesn't make sense. Market from Zone 5, but no mall. I mean, the grammatically doesn't look correct. Right. Yeah, of course, people make grammatical errors. A lot of times what happens is that websites and TV news channels, they prioritize speed over accuracy, so they might get something wrong. But I want to tell you here things that are very glaring examples. There's no date here. There is no date on when it was published. Can you see any date here? There is no date, and on top of that, there is no author's name, right? Usually what happens is below the headline, there is a date and there is a city name and there is an author name. So that is all missing from here. And one can easily believe, you don't know when this came, you don't know if it's real, you don't know whether it's from 2020, 21, 22, 23, 24. You don't, I mean, obviously in 24, June has not come till now. So you will probably think that it belongs to the previous year. But this article is from 31st May 2020. I think Mr. Jacob wants to say something. Yes, Abraham ji. Abraham Jacob ji would like to share something. I think उनके internet का problem है. Right. Okay, so this was just a small example of how, and all of you, I think, did very well, because it does look a little off because the website ka logo is a little bit different and there's no date, no author. But it was an actual story which was actually shared. But because this particular photograph that was shared is created separately, and it's not an actual screenshot of the article. Now, the second thing that you can do to keep yourself safe is that we all have to become Sherlock Holmes. We all have to become like digital Sherlock Holmes because we have to think like a detective and we have to find the source. Where did this information come from? Because that's what fact checkers also do. Where did it come from? Who shared it? And the important thing is that if you know the source, then you have some place to verify. If you know that ye Ruby ne bola hai, Ruby has said this, tomorrow you can email me and you can check with me, right? Is this true or not? Right? If there is no source, then it'll be very difficult. So what is the right source? This is very important for verification. What are the right sources? For different kind of news stories, different sources are the right sources. So if you have a problem with UPIs, right? If you have a problem with any e-commerce website or UPI. So for UPI, who is the authority? The authority is the National Payments Council of India, right? So that is the authority, and the authority has their own website. On the website, they will have their proper phone numbers, proper email that is working, and they will have their verified social media platform. So you can contact them for any UPI related query, right? And similarly, for COVID related things, people were relying on what WHO was saying. For anything related to children, UNICEF can be something on malnutrition or whatever. So similarly, depending on the topic that you are dealing with, the right source will be different. But a lot of agencies which are of repute are generally, correct in terms of they will stand by whatever they have published, because they are answerable to the larger public. Similarly, for government schemes, please only believe government actual ministry websites, only government websites. Do not believe other websites. Another thing is that you can start with the about us section of any website. If you see any website claiming something, go to the about us section, see who runs this website, see who owns this website. Do they have any reason why they're sharing this? Are they an independent source?
And obviously, always refer to sources that you know about or that you trust. For example, if AIMS in India is saying something, people will tend to believe it because it is considered to be the highest institution of medical excellence in India. Now, I've already told you earlier, you have to check the author's name, use Google Lens to check it, look for a date, look for the About Us section, and just doing a recap. Independent sources are better than self-interested sources. Those people who are interested in the story will be biased. Anything that mentions multiple sources is better than somebody who's just giving a single source of information. And any source which is giving you something that is verifiable. If I'm saying that today it rained in Delhi, right? So it is something verifiable. You can verify it from different sources, right? You can check the weather report, you can check the IMD predictions, you can check, there are a lot of sources. So, I'm telling you something which can be verified from other sources. So there is that. And authoritative and informed sources, different kind of experts in different fields are considered authoritative and informed sources. Obviously, if you have a stomach problem, you will not go to a foot doctor, right? You will go to a stomach doctor, you will not go to a foot doctor. So similarly, what is considered an authoritative source also depends on the field that they work in, right? Again, named sources are better than anonymous sources. आपने सुना होगा आजकल न्यूज में काफी बोलते हैं सूत्रों के हवाले से ये हुआ, सूत्रों के हवाले से वो हुआ. It is always better to trust named sources and not anonymous sources because there is no way of verification कि उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला. Right, now let's go to the next slide. Another tip is that you should strive to share facts and not rumors, right? Rumors are very interesting. It is sensational things. Obviously, you want to share it, but beware of forward messages. I'm sure, I think Voraji was earlier saying that he's spending 8 hours on social media. How much of it is because of forwards, Voraji? I think a lot of it could be because of that reason. So I would just urge everybody to beware of forwarded messages. Do not forward them without checking. मैंने आपको कुछ tips जो पहले दिए हैं, at least वो basic checks करिए, वो basic चीजें थोड़ा सा, just do a little bit of homework before sending it. Also, you have to check for fake URLs of websites. Let me show you an example. This thing that you see on your screen, it might be a blurry image, but इसके नीचे देखिए, ये जो website का नाम लिखा है, relief-funds.google.com. This is not a legitimate website, right? Isme, the message that we found, it was a fraud WhatsApp message that was circulating. They basically said that the Ministry of Labor and Employment is giving a benefit of 1,20,000 rupees and check if your name is on the list. And do you have the right to withdraw the benefit or not? Please go to this website and check. Now, this is a fraud website. How do you check, especially when it comes to government related organizations? So they end with .gov.in or they will end with .nic.in. राइट ये दोनों डोमेन नेम्स यूज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसमें आपको दिख रहा है इट सेज google.com. दिस इज ये तो देखते ही पता पड़ रहा है दैट दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट वेबसाइट. तो जब आपको पता होगा तभी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ URLs. बिना चेक किए डू नॉट क्लिक ऑन अ URL because you don't know what you are, your access might go for your phone. And sometimes imposters also use ministries with fake URL to pass. For example, supremecourt.nic.in is the Supreme Court website, right? If you did not see it properly, उन्होंने थोड़ा सा spelling mistake करके उसमें Supreme Court की जगह Supreme Court लिख दिया instead of court, and they have sent it to you. So sometimes we are not paying that much attention and we end up clicking on these things. But before clicking on anything, I really urge you to be very careful. Like I said, there is spelling errors, grammatical mistakes. A lot of times also people write statistical jargon कि ये 100 साल पुरानी बात है. It's a 100-year-old story. Or this is such a heartbreaking news. A lot of fake scams that we have seen online also basically circulate genuine cases of people, who are admitted in the hospital
और वो उनके लिए फंड रेजर चला रहे होते हैं, और कोई और उनकी फोटो फेसबुक से उठा के अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर देता है और अपना अकाउंट नंबर डाल देता है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, आप हमें पैसे दें. So a lot of people believe that also, that this is such a heartbreaking story and we'll believe it and we'll send it. Again, I think Maria G had said this earlier. Observe alignment and format of the post. She did a very good thing. She observed the logo and she realized that that was not fake. So that was a very good, catch that she had done. Now let's move on to our next slide. Again, you have to get the full context from credible sources. Credible sources के बारे में हमने बात की है. Authorities like government agencies, brands, individuals concerned, they've already busted myths on their website. I'll give you a little bit of a insight into one fact check that we did. We had started seeing a lot of social media influencers talking about वो आटा गूंद के ना वो आटा धो रहे थे अंडर द टैप, अंडर रनिंग वाटर, एंड दे वर सेइंग दैट इसमें प्लास्टिक है, and they were saying that this is, the atta company is selling you plastic wala atta. And we basically spoke to experts about it. फूड FSSAI से बात की हमने, बहुत सारे लोगों से बात की जो फूड साइंस में काम करते हैं, और फिर उन्होंने हमको बताया कि ये if you keep doing this, then this is gluten, this is not plastic, this is gluten. Then what is gluten? Because लोगों को knowledge नहीं है इस चीज के बारे में, people don't have so much information, so वो खुद भी mislead हो जाते हैं और दूसरों को भी mislead करते हैं. So in this case, we reached out to authoritative sources like scientists, people who know about that field, so that they can give us some clarification. Like I said, authoritative agencies are different for different things. Now, keyword search करें, experts से आप जानकारी लें. And this is our QR code. आप हमसे भी पूछ सकते हैं, but a lot of you have joined from your phone, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप अभी यहाँ से log out ना करें. The Khayal team will reach out to you and they will give you our mobile number, they will give you our WhatsApp number. Once you go to our WhatsApp number, just add it. फिर वो आप सबसे पहले उनको हाय भेजोगे लिख के. It will ask you to choose your language that you are comfortable in. So there will be a list of 15 languages or 12 languages that will come in. You choose your language and after that you start interacting with them. If you get any forward, please send it to us. We will figure out whether that is true or not. And I also want to tell you a little bit about what happens when somebody shares false information with you, right? If your family or your friend shares something fake with you on WhatsApp, on Instagram, on your email or anything, the first thing is do not be confrontational, because we've actually realized that if you be confrontational, then people's beliefs become stronger. In fact, you should encourage them कि आप अपनी research करो, राइट? आपको उस बात के बारे में जो फैक्ट्स पता है, जो एविडेंस पता है, जो लिंक्स है, आप उनको भेजिए कि देखो हमने तो ये पढ़ा है. You try to provide some counter opinion to them, and then you also encourage them, do your own research, please do your own research, and you can share a tip line number or email of a fact checker like News Checker. ये आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, बट प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. आपके ख्याल व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया जाएगा, देन यू कैन कनेक्ट विद अस देयर. Again, data privacy tips, I believe आपके already data privacy की एक बार training हो गई थी, so I'm just going to walk you through this. Use strong passwords, keep your data safe. 1 2 3 4 5 6 7 8 is not a strong password. Your birth date is not a strong password. Your husband's name, child's name, wife's name, mother's name, these are not strong passwords. Please be very careful in choosing a strong password. It has to be a mix of alphabets and a mix of numbers, right? And in some random order, that will be the best thing. That is something exclusively known to you that only you can guess. नेक्स्ट थिंग इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. इस पे आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है, ख्याल टीम ने ऑलरेडी की हुई है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप जब अपना पासवर्ड डालें, उसके बाद आप जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो आपके फोन पे एक OTP भेजेगी, और फिर जब आप OTP डालेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी आपके अकाउंट में. सो दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि हाँ, आप ही एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. स्नेह जी, मैं आती हूँ आपके पास, 2 मिनट दीजिए मुझे. Never share your OTP with anybody. Be cautious with emails and alarming messages, because this is very, very important. Any alarming message, if you get a message saying, oh my God, if you get it from your friend and say, oh my God, I'm in trouble, I can't talk, can you just, send me money, I'm at the hospital, do not believe it, right? Call your friend, call your family member if they are saying anything.
आपका अलार्मिंग मैसेजेस होते हैं कि आपको किसी बैंक से ईमेल आया और बोले कि हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं. You have to give us so much money so that you have to make a transaction so to keep your bank account active. Do not believe it. Actually pick up the phone and call your bank. Call the bank's landline and ask them, or go to the bank and check it out. Similarly, social media privacy settings. I was talking about this earlier. If you want a detailed discussion on how to change your settings on social media, I'm very happy to do it. And please take care when you share. Scammers see everything. If you are standing in front of your house and you are taking a picture, आपका घर का एड्रेस का जो प्लेट है वो आता है. अगर आप अपनी गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो ले रहे हैं ऐसे करके, आपकी गाड़ी का नंबर दिखता है. योर कार नंबर प्लेट इज visible, right? If you are fighting with some brand online saying that my phone company is not giving me service properly, sometimes people post their Aadhaar cards online, right? So please, I urge, do not put your private information online. Try to not give any location information online. Try not to give any location information online. Also, a lot of people also keep very they try to keep their kids also, they will basically blur the face of their children. Just one second. Just one second. Just one second. Yeah. So please take care what you share. Try not to send personal things. Just जो scammers होते हैं, they watch everything online. They are looking for people, who are sharing private information, जिससे वो कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई account hack करने की कोशिश करे. This is what they do for a living. So please be very careful. And if you do not understand, please ask for help. I will also give you my email address. If you ask, if you need any help, the Khayal team can give you any information regarding how to reach me. Also, I want to tell you now, in the age of AI, please do not believe anything that you see. AI क्या होता है? AI is artificial intelligence. It is basically a computer system that can perform tasks जिसके लिए human intelligence की requirement होती है, right? जैसे email लिखना या कुछ drawing बनाना, ये सारी चीजें अब AI कर सकता है. Let me show you an example. मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल Can you रही hear the है audio? जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर. वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपए निकालती है. मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है. कोई भी आईफोन मालिक इसे डाउनलोड. एक और दिखाती हूँ. मेरी बेटी एविएटर खेल रही है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं. वह प्रतिदिन एविएटर एस्केप अपोकलिप्स 80,000 निकाल. Looks very real, no? Doesn't it? They are both AI generated. AI has become so powerful now that it can generate things like this. Okay, not only his face, यह गेम खेल facial रही है movements, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है. उनका जिस तरह का बोलने का तरीका है, उनकी आवाज, आजकल सब कुछ क्लोन हो जाता है. तो you have to be very very careful about not believing everything that you see. मेरी बेटी एविएटर. Now let's do a quiz. आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से एक AI generated है और एक रियल पिक्चर है. कौन सी रियल है और कौन सी AI generated है? Which is real? Can you tell me? Which is real? Can our members tell us by unmuting themselves? Unmute yourself and answer us A or B. I think Lakshadweep is the A. A is real. Yeah. Lakshadweep, I think. Okay. Yes. Everyone. Is everybody in agreement? सब पता लग रही है कि उसमें face. सब लोग मानते हैं. Is everybody agreeing that A is real? Yes, A is real. Okay. Well, congratulations. All of you are right because A is actually a real photograph. So A is real. Now let's do another one. Now tell me, A or B, which is real? A. A is real. No, all of you have to say so that I know general consensus क्या है. A is real. A is real. A is real. Okay. A. I have to apologize. B is real. B. I'm very sorry. मैंने आपके साथ एक ट्रिक खेला है. ये दोनों AI generated है. मैंने इसलिए आपके साथ ये ट्रिक खेला because
I wanted to show you that AI makes so realistic images कि कई बार, अभी तो मैंने आपको बोला कि एक रियल है और एक फेक है, तभी आप उसमें से चूज कर रहे हो, बट आप दूसरी चीज को मान सकते थे ना कि हाँ ये रियल हो सकती है. सो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी रियलिस्टिक इन नेचर, एंड इसके लिए किसी भी एज ग्रुप के लोग फॉल कर सकते हैं, बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी इज जस्ट इम्प्रूविंग very very quickly. So I just want to do a roundup of how to fight misinformation, how to fight fake news. इसके 3 steps हैं. अपने आप को जरा रोकिए. You have to pause before you share something, and you have to do a quick check. छोटी सी रिसर्च करनी है, just go to Google, type कि इसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं. और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज रीच आउट टू अ फैक्ट चेकर, प्लीज रीच आउट टू न्यूज चेकर. वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, एंड वी विल बी सर्कुलेटिंग our tipline number, and I really hope कि आप लोग हम सब से जुड़े and हमसे जुड़े, and that we will be able to help you guys, you know, to understand these things better. थैंक यू सो मच ध्रुवी जी, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, इतना ज़्यादा वक्त आपने हमें दिया, आपकी पूरी रिसर्च एंड योर प्रेजेंटेशन एंड योर स्किल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस यू आंसर्ड सो नाइसली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वन मोर सेशन विद यू, बिकॉज जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी अमेजिंग थी और इतनी इन डेप्थ थी कि अभी और भी क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं, हमारे मेंबर्स के पास. सो Thank मुझे you लगता है very कि much. प्लीज न्यूज चेकर का टिपलाइन का नंबर आपके साथ शेयर होगा, प्लीज उसको एक्सप्लोर करें. जब आप उस पर जाएंगे आपको अपनी तरफ से हाई लिखना पड़ेगा, ताकि फिर वो जब आप हाई लिखोगे और आपने पहली बार उसके साथ इंटरेक्ट किया है, सो यू विल हैव टू चूज अ लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन. वंस यू चूज द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, एक बार लैंग्वेज सेट अगर हो जाएगी, उसके बाद जाके आप हमको कुछ भी आप बात लिख के भेज सकते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, या ये सही है. अगर आपको कोई फॉरवर्ड आए, इफ यू गेट अ लिंक, इफ यू गेट एनीथिंग, फॉरवर्ड इट टू अस एंड आस्क कि क्या ये सही लिंक है, इज दिस फेक, इज दिस ट्रू. हम 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके आपको हम जवाब देंगे. एंड आई वुड रियली लव टू हियर योर फीडबैक, बिकॉज हम ये जो एक फ्री टिपलाइन सर्विस चलाते हैं इसको हम और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें. राइट. थैंक यू सो मच रुपेश जी. एंड यस, आप सभी को नंबर्स चैट बॉक्स में दे दिए गए हैं. अगर आपको फिर भी नहीं मिलते और अगर आपको फिर भी नंबर चाहिए, यू कैन टेक्स्ट एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स एंड विल हेल्प यू विद इट. बट अभी के लिए हम करते हैं कंक्लूड. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच राइसा जी मेरे साथ बने रहने के लिए. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं बहुत जल्द हमारे बाकी के सेशंस के साथ. एवरीवन बाय बाय. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.